बाद जियान की सोल होती है मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर को कैद कर रखा होता है। और जब जियान मास्टर से मिलता है तो काफी उदास हो जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि बहुत ही जल्दी उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा। और फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जियान जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन को निकाल लेता है। मगर तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है और वो जिनको से पूछता है कि आप वुक्लैन के बारे में जानते हो। ये नाम सुनते ही जिनको काफी शॉक हो जाते हैं और फिर जियान को बताते हैं ये एक एंशिएंट क्लैन है और इसके पास है डोडी ब्लड लाइन। और फिर ये जो स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जब पे जियान बोलता है डोडी ब्लड लाइन तो जिनसी बोलता है कि हां। और ऐसा कहा जाता है जब कोई डोडी को अचीव कर लेता है उनके जो फैमिली मेंबर भी होते हैं उनके पास भी आ जाती है डोडी ब्लड लाइन। और तब उनका जो कल्टीवेशन होता है वो काफी यूनिक होता है। मगर ये तो तभी मिलता है जब तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी फैमिली के अंदर जन्म लेना होगा जिसके पास हो डोडी ब्लड लाइन। और अभी हम लोग इनकी पावर और इनकी एबिलिटी की बात करें तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरी देखी और इनको बहुत ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। मगर अभी के लिए बात की तो डोडी ब्लड लाइन के लोग तो वो बहुत ही ज्यादा कम है इस देखी और के अंदर। ये सुन के अपने मन में बोलता कि इतना खतरनाक बैकग्राउंड है यूडर का। तभी मैं कहूँ यूडर मुझे इतना तो फोर्स क्यों करती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैं तभी आऊँ जब मैं काफी पावरफुल बन जाऊँ। सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनको जियान को सपनों की दुनिया से बाहर निकालता और बोलते भाई साहब सब कुछ ठीक तो नहीं इसके अंदर, बेचारा बोल रहा है। और जब जियान भी देखता तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जो पूल का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हो गया था। इस वजह से बेचारा जिनसी की मुंह से उसकी जीप निकल आई थी। तभी जिन टेम्परेचर को कम करता और बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के जिन को चेक करने के लिए जाने लगता। मगर तभी जियान बोलता कि अभी के लिए जो एंशिएंट क्लैन है वो रहता कहां पर है, मतलब इस वुक्लैन की लोकेशन कहां पर है। ये सुन के जिन को बोलते अगर वुक्लैन की लोकेशन की बात करें तो पूरा ईस्टर्न रीजन सेंट्रल पेन का उन्हीं के अंदर आता है। मगर अभी के लिए जो ज्यादातर वुक्लैन के लोग हैं वो गूड एलम के अंदर रहते हैं। मगर अभी के लिए गूड एलम की बात की जाए तो वो मुझे भी नहीं पता ये आखिर है कहां पर। ये सुन के जिन बोलते आखिर ये गूड एलम क्या चीज है। ये सुन के जिन को बताते कि जब कोई डाउशियन की पीक पे पहुंच जाता है तब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि स्पेस को काट कर एक अपनी वहां पर एक दुनिया अलग बना लेता है। यहाँ तक कि वो डाउशियन इतना पावरफुल होता है कि उसके बारे में अभी के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी के लिए गूड एलम की बात की तो उसे बहुत ही सारे डाउशियन की वॉल्यूम ने बनाया था और वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये सुन के जिन काफी हैरान हो जाता और अपने मन में बोलते कि सबसे पहले मैं जाकर अपने टीचर को बचाऊंगा और फिर उसके बाद मैं डेफिनेटली इस वुक्लैन जाकर विजिट जरूर करूंगा। और फिर इन सभी जानकारी के लिए जिंगू को थैंक यू बोलता है। और अभी जिनसी की बॉडी से जो फायर पॉइजन होता है वो अभी के लिए निकल चुका होता है। इस वजह से ज्ञान जिंगू से बोलते कि अभी के लिए सीनियर की बॉडी में से फायर पॉइजन निकल चुका है, बस अब आप आने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जिनसी भी तालाब से बाहर निकल आते और जियान को थैंक यू बोलते उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने के लिए। रेशन की जियान बोलते कि आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जिनसी बोलते कि अभी के लिए जियान जैसा कि आपकी यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्या मैं आपके आगे की प्लान जान सकता हूँ कि आगे आप क्या करने वाले हो। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ फोर्ट गेट पर इनकी मीटिंग के अंदर। ये सुन के जिनसी काफी हैरान हो जाते और बोलते कि अभी के लिए ये जो मीटिंग होने वाली वो अभी के लिए विंड लाइटिंग पे इनके अंदर होने वाली है। इस वजह से जिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा वहाँ पर। तभी जिन को बोलते कि अभी के लिए जो विस्पेन यहाँ पर आएंगी तो वो भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल की मदद की वजह से वो भी पहुंच चुकी डाउजर पर। मगर अभी के लिए इस बात को पूरी तरीके से छुपा के रखा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है इसके बारे में। जैसे कि जन बोलते किसी ने आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी काफी अच्छे सेंसर है और मैं सभी चीजों को सेंस कर सकता हूँ। जैसे वो दोनों भी हमें से लाते और फिर जिन वहाँ से निकलने लगता है अपनी डाउजर की स्पीड को चेक करते हुए आगे की तरफ। और जब जिन डाउजर की स्पीड को देखते तो काफी हैरान हो जाता और बोलते कि अभी के लिए डाउजर की स्पीड है वो काफी फास्ट है, यहाँ तक कि मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर ही स्मॉल स्टार को पीछे छोड़ दिया, वो भी बिना विंग्स यूज करे। और फिर सेंट्रल पेन की मैप को निकालता और उसके अंदर देखता विंड लाइटिंग पेन को और फिर वहाँ से निकल जाता सीधा विंड लाइटिंग पेन के लिए। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है, फिर हमें विंड लाइटिंग पेन दिखाया जाता है जहाँ पर काले काले बादल छाड़े होते हैं और चारों तरफ बिजली चमक रही होती है। तभी जो जियान होता है वो एक पहाड़ के ऊपर अपीयर हो जाता है और विंड लाइटिंग पेन को देख के बोलते हैं सच में काफी ज्यादा दूर है। और फिर वहाँ से आ जाता है नीचे। अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और जियान उन्हीं के साथ आगे जा रहा होता है। जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं यार आज यहाँ पे बहुत मजा आने वाला। दूसरे कहता है नहीं आज मजा नहीं आएगा कल आएगा। अरे तीसरे कहता है आज बहुत मजा आएगा, आज अभी धुआंधार लड़ाई। और अभी जब जियान कंपटीशन के स्टेडियम के पास पहुंचा था तभी जियान की नजर पड़ती एक एल्डर के ऊपर। इसे देख के जियान पहचाना था जो कि मिस पेन के साथ आया था। इसलिए जियान अपने मन में बोलता है अगर इन एल्डर ने मुझे पहचान ली तो फिर मैं फ्रैंकलिन से नहीं मिल पाऊंगा। और फिर जियान वहाँ से छुपते छुपाते आगे तरफ जाने लगता है। और अभी विंड लाइटिंग पेन का एक एल्डर अभी के लिए कंपटीशन के अंदर जो स्टूडेंट भाग ले रहे थे उनका टेस्ट ले रहा होता है, जहाँ पर अभी उस लड़की को एल्डर के 5 अटैक को झेलना होगा। अगर वो झेल जाता तो वो क्वालीफाई कर जाएगा। और इधर खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी लोग इस फाइट को देख के काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अभी एल्डर उस लड़की में एक पंच जड़ देता जिस वजह से वो कंपटीशन से हो जाता बाहर। ये देख के सभी लोग काफी निराश हो जाते। अभी एल्डर बताते अगर किसी को कंपटीशन के अंदर भाग लेना है तो राइट वाले गेट की तरफ आ सकता है, मगर उसका जो लेवल है वो कम से कम डाउन वाली स्टेज पर होना चाहिए और साथ ही उसे हमारे 5 अटैक को भी झेलना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन को देखने के लिए आए तो आप लोग लेफ्ट वाले रास्ते से सीधा बैटल एरिना के अंदर जा सकते हो। तो जिन गेट की तरफ देखते हुए बोलता कि अभी के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के यहाँ पे रखना है, इस वजह से मुझे इन फाइटों के बीच में नहीं पड़ना। और फिर ये लेफ्ट वाले रास्ते से उस बैटल एरिया के अंदर जाने लगता नॉर्मल इंसानों की तरह। मगर तभी एल्डर को कुछ अजीब सा महसूस होता और वो जियान को रोक लेता और बोलता है दोस्त रुक जाओ। तो जैसा कि मैं दोस्त देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्वालीफाई करते इस कंपटीशन को पार करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप ट्राई करते इस कंपटीशन के अंदर। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इस वजह से मुझे आपके इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से जान लगता है ये सब देखिए वहाँ पे खड़े लोग जितने भी होते हैं कहते हैं ये लड़का कितना एरोगेंट है जो इतनी ज्यादा हिम्मत करे इन सीनियर एल्डर के सामने बदतमीजी
तभी फीमेल एल्डर बोलते क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस लड़की के साथ। ये सुनकर एल्डर होते कि इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं, मगर जब ये लड़का एंटर किया तभी मेरी इसके ऊपर नजर पड़ी थी, तब मुझे इसकी बॉडी में से काफी पावरफुल फायर एंड प्रिटी वाली बेटी दिखाई दी, मगर शायद मुझे ऐसा लगता कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। और फिर सीधा सीन कट हो जाता, फिर हमें बैटल एरिया दिखाई जाती जो कि काफी बड़ी होती, जहाँ पर चारों पे इनके हेड की लीडरों के लिए 4 सीटें बनी हुई थी, और इन पे जो जियान था उसे भी एक बढ़िया कमाल की जगह मिल चुकी होती है, इस वजह से वो भी जाके बैठ जाता है। मगर तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी थंडर चमकने लगता है, और वहाँ पे काफी सारे विंड लाइटिंग पिन की डिसेबल आने लगती है, एक एक करके वहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं। मगर तभी अचानक से जियान बोलता है कि फीटियन, और बगल में मुड़ के देखते जहाँ पे फीटियन खड़ा हुआ होता है, तभी जो विंड लाइटिंग पिन की डिसेबल होते वो अपनी देखी को निकालते और आसमान के अंदर डालने लगते हैं, और वो जिस जगह पे अपनी थंडर देखी डाल रहे होते उसी जगह पे लाइटिंग चमक लगती है, और उसमें से निकलते एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का फ्लैश जो कि जाके सीधा स्टेडियम में टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है, और आसपास में बैठे लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। मगर जियान एकदम चिल मोड में अभी बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे अपीयर होता है एक पावरफुल बंदा जो कि लग रहा होता है एकदम मुस्टंडा, जिसे देख के जियान बोलता है कि ये विंड लाइटिंग पिन का लीडर ली जुनजे, सच में ये तो काफी खतरनाक है। तभी ली जुनजे को वहाँ पे किसी का ऑरा सेंस होता है, और वो औरत किसी और का नहीं होता, नेक्स्ट पर इनके लीडर का। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए अपनी शॉट के ऊपर खड़े हुए वहाँ पे आ रहा होता है, और उसकी शॉट में से काफी साउंड निकल रहा होता है, जिस वजह से बैठे हुए लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी बंदा अरेना के ऊपर आ जाता है, और वो बंदा कोई और नहीं होता 10,000 शॉट पर इनका लीडर जेन जुनजी। तभी वो फुल स्वाइग मारते हुए और अपनी शॉटों को सीढ़ियों की तरह यूज करते हुए नीचे आ जाते हैं। तभी ली जुनजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे यार तू इकलौता वो बंदा है जो एकदम सही टाइम पे आता है, मगर जेन जुनजी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते और उसको ऐसे अवॉइड करते जैसे कि तुम्हारी एक्स तुम्हें करती है, और फिर वहाँ पे मस्त एकदम स्वाइग मारते हुए खड़े हो जाते अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए। मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क इन्फिनिटी देखी फैल जाती है, और हंसने की आवाज आती है, और बोलता है, लगता है ये बुड्ढा अभी भी काफी गुस्सा है ली जुनजी आपसे। और ये सब देखते हैं सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अरेना की तरफ देखने लगते। तभी वहाँ पर काफी डार्क इन्फिनिटी देखी अलग हो जाती है, और उसमें से निकलता है डोरेमोन का एक हॉरर एनिमेटर, और जब वो एनिमेटर खुलता तो उसमें से निकलता है वांग क्वांग जुनजे, येलो स्प्रिंग क्वीन का लीडर, और वांग चेन का मास्टर, जो आर्टिकल बोलते कि लगता है शायद अभी भी गुस्सा है हमारे येलो स्प्रिंग क्वीन के लीडर, पिछली बार की पिटाई जो आपने दे दी थी इनकी। ये सुनकर जेन जुनजी बोलते आखिर बोल कौन रहा है जो कि पिछली बार 100 अटैक भी नहीं झेल पाया था फेंग जुनजे के, और इसी वजह से वो तुमसे काफी स्ट्रांग है। ये सुनकर बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट का मुंह तर जाता है। तभी वहाँ पे खड़े हुए लोगों को सेंस होता है, और ली जुनजी बोलते कि अभी के लिए हम लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट है, मगर ये फ्री बंदा सबसे लास्ट आता है। और ये मिलकर वहाँ पे एंट्री होती है फोर्ट पर इनके लीडर की, जो कि भौकाली नहीं काफी प्यारी होती है। इसे देखकर आसपास में बैठे लोगों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि वो इस एंट्री के मजे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ चुके थे वन एंड ओनली आइस एम्परर प्रो मैक्स वर्जन फेंग जुनजे, जिन्हें देख के जिन अपने मन में बोलता है ये तो सच में काफी प्यारे, और इनकी जो सोल है वो भी काफी प्योर है, तो फिर ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी मदद होगी मास्टर को बचाने के लिए। और मिलकर अरेना में खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, और फिर चारों पे इनके लीडर अपनी सीटों की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे जब फेंग जुनजे जा रहे होते हैं तभी वो थोड़ी सी हल्की भरी नजरों से जियान की तरफ देखते हैं। ये बात जियान को भी थोड़ी सी सेंस हो जाती है। तभी ली जुनजे अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं, आज स्टार्ट होने वाला है फोर्थ वीक पे इनकी मीटिंग का कंपटीशन, और ये जो जगह है वो विंड लाइटिंग पे इनकी एक होली प्लेस है, और मैं आप लोगों को काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ जो आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए, और ये जो कंपटीशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मगर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अभी के लिए आप जितने भी लोग इस कंपटीशन को देख रहे तो आप लोग प्लीज हमारे रूल्स को फॉलो करना, आप लोग इस फाइट के बीच में इंटरप्ट मत करना, और साथ ही जितने लोग कंपटीशन के अंदर भाग ले रहे आप लोग भी हमारे रूल्स को फॉलो करना। अगर कोई हार मान जाता है तो आप लोग को उसे छोड़ना होगा, चाहे फिर वो बंदा फाइट करे या ना करे, और अगर कोई हार नहीं मानने को तैयार है तो आप लोग उसे तब तक मार सकते हो जब तक वो मान नहीं जाता है। और अभी के लिए इस कंपटीशन के लोगों की बात करें तो इस कंपटीशन के अंदर 53 लोग हैं जो कि आपस में फाइट करेंगे, जिसके बाद जो बचे लोग होंगे वो जाएंगे हमारे नेक्स्ट राउंड के अंदर। और जैसा कि अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है, इस वजह से आप लोग अरीना के अंदर जा सकते हो, और इवेंट के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अरीना के अंदर एंट्री मार देते हैं, जिसे देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं, और तोड़ फोड़ डालो, एक दूसरे को पीट डालो, फुल मौज करा दो। अगर ये जो जियान तो वो एकदम शांति से बैठा हुआ होता है और सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तभी जो तीनों पे इनके डिसेबल होते हैं वो भी एंट्री मार देते हैं अपने कुछ डिसेबलों के साथ, अरीना के एक एक कॉर्नर को कैप्चर कर लेते हैं। मगर अभी तक एंट्री ही मारी थी वो थी मिस फेंग, जिस वजह से सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं, जब तक कि जो ली जुनजी भी होता है वो भी अभी के लिए इंतजार कर रहा था। ये देखिए जो बैठे हुए लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और वो अरे मिस फेंग कहाँ है, मिस फेंग तो आई नहीं है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। मगर तभी एक ईगल की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक स्पेशल ईगल जिसके ऊपर खड़ी थी मिस फेंग, और एकदम फुल भौकाली वाली एंट्री मारती, जहाँ पर उनकी जो ईगल होती है वो तो चली जाती और वो आ जाती बैटल अरेना के अंदर, जहाँ पर वो सबसे पहले ली जुनजी को ग्रीट करती है और फिर जाकर एक कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है। तभी उनके पास भी आ जाते हैं उनके कुछ डिसेबल, और अब जो सभी लोग थे अब वो पूरी तरह से तैयार थे। तभी ली जुनजी बोलते हैं तो चलो स्टार्ट करते इस कंपटीशन को। ये सुनकर वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती है एकदम से बावली हो जाती है, चिल्लाने लगती है, डालो कूद डालो पीट डालो, बस जल्दी से जल्दी इस फाइट को चालू कर डालो। ये सुनकर जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगत तेरी चालू, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसमें लगत तेरी बजा रहा होता है। जहाँ पर कोई किसी के ऊपर भारी पड़ा था तो उसका वहाँ पे कोई और सवा शेर होता है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी
ऐसा नहीं था जिसकी पिटाई नहीं हो रही होती है। तभी हमें वहाँ पे पहला बंदा दिखाई देता है जो कि हथियार डाल देता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे जो हो रही होता है वो पीछे हट जाता है और अब जो कमजोर लोग थे वो धीरे धीरे करके इस कंपटीशन से बाहर होने लगते हैं। मगर जो लोगों की संख्या थी वो अभी भी फिर भी काफी ज्यादा थी। इस वजह से जो फाइट थी अभी भी काफी धुआंधार चल रही होती है, लगे तेरे चारों तरफ चल रही होती है। और फिर हमें बीटीटीएस भी काट देता है क्योंकि वो वीडियो से सीधा फोटो पे आ जाता है जहाँ पे जो मिस मूव होती है वो भी अपने अपोनेंट को पीट रही होती है। और जो वांगचन था वो तो कहाँ ही किसी से डरने वाला था, वो भी पीटने में लगा हुआ था। और जो बाहर बैठी ऑडियंस होती है वो भी अपने पसंदीदा पर्सन को सपोर्ट कर रही होती है और जो दूसरे की पसंदीदा पर्सन के ऊपर फुल टॉन्टबाजी कर रही होती है। मगर जो हमारे जियान महाराज थे वो एकदम मूर्ति बने बैठे हुए थे, वो बस टुकुर टुकुर इस फाइट को देख रहे होते जो कि काफी खतरनाक चल रही होती है और उससे काफी मजा भी आ रहा था। मगर तभी जो वांगचन होता है वो एक प्लान बनाता है अपने कुछ लोगों के साथ पहले विंग लाइटिंग पे इनके लोगों को पीटने का और फिर उसके बाद मिस पेंग का, जहाँ पे जो येलो स्पिन पे इनके लोग होते हैं वो जाके मिस पेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। और इधर जो वांगचन होता है वो विंग लाइटिंग पे इनके लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उनका जो ध्यान होता है वो अपने ऊपर केंद्रित करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब वहाँ पे से मिस पेंग बची, तभी जो येलो स्पिन पे इनके लोग होते हैं वो हमला कर देते मिस पेंग के ऊपर। मगर मिस पेंग उनके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती और अपनी पावर को निकालती और उनके ऊपर तड़ातड़ चालू मतलब पीटने लगती है। मगर तभी एक बंदा मिस पेंग के ऊपर हमला करे था पीछे से, मगर मिस पेंग अपने दुपट्टे से उसको भी उड़ा देती है। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी ढेर हो जाते हैं और मिस पेंग बोलती है अभी ये तुम लोग की औकात नहीं मुझे हराने की। वहीं पे ये सब देखे ज़ैन ज़ुनजी बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारी डिसेबल है तुमने काफी अच्छे से उसे ट्रेन किया है, सच में इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये सुन के फेंग ज़ुनजी बोलते कि बिल्कुल सही बोला, अभी के लिए इस लड़की की पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो विंग लाइटिंग फिल्म के जो चांसेस है इस कंपटीशन के जीतने के वो काफी ज्यादा है। जैसे मेरे लीजन से बोलते ऐसी बात नहीं है फेंग ज़ुनजी, आपके दोनों के जो डिसेबल है वो भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि अभी के लिए जो फेंग ज़ुनजी आपकी जो डिसेबल है उसकी अभी के लिए ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हुई है। जब उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो भी रोस्टर यंग जनरेशन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाएगी। बेटी ये सब सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए देखा जाए तो मेरा वांगचन ही सबसे ज्यादा घटिया इनमें। बेटी जान भी इतने सारे एक साथ पावरफुल लोग होते हैं काफी हैरान हो गया था और बोलता कि ये सेंटर प्लेस सच में काफी कमाल की जगह है जहाँ पर इतने सारे एक जगह पे डाउन होंगे। मगर तभी इसी विज्ञान की नजर पड़ती एक बंदे के ऊपर जिसके थे लाल बाल जो कि लड़का मरा था बच ज्यादा रहा था। तभी जन उसे देखकर बोलते लिंगन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर इसे देखे हुए काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत चुका और इसी पीछे इसने डाउन के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अभी के लिए इसकी जो मूवमेंट है वो काफी डिफरेंट है, काफी स्ट्रेंज है, जैसे कि ये अपने सभी अटैकों को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज करे जैसे कि कोई मदद करती है। मगर तभी ये नोटिस करते अभी के लिए जो लिंगन के ऊपर हमला करे वो लिंगन को एक डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं और उसे पीछे ढकेलते जा रहे हैं और वो जगह किसी और की नहीं वो होती है वांगचन की। और तभी जो लिंगन होता है उसी के एरिया के अंदर आ जाता है। ये देखते हैं जो येलो स्पिन पे इनके लोग होते हैं वो वांगचन के ऊपर आके हमला कर देते हैं और उसके साथ लगातार करने लगते हैं और उसे पीछे ढकेलते जाते हैं जहाँ पर अभी के लिए पीछे वांगचन बैठा होता है। ये देखती है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलती है ये तो ट्रैप है और जेनी बोले तभी जो वांगचन होता है वो आके लिंगन के ऊपर हमला कर देता है जिसे देखती है जेन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो लिंगन था वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उसके खून ही खून निकल रहा होता है। मगर जो वांगचन था वो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा होता है। ये देख के जो लिंगन होता है वो वांगचन को रोकता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए हार मानता हूँ। ये सुन के वांगचन बोलता है कि हार तेल ले ले अब तुम मरे साड़े। और ये बोलती है जो वांगचन होता है वो हमला कर देता है लिंगन के ऊपर, इस वजह से जो लिंगन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। ये देखिए जिन आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए विंग लाइटिंग पे इनके लोग थे जो कि रूल्स को मैनेज करती है मगर वो तो अपनी जगह से टक से मसनी होती है। तो देखिए जिनको काफी गुस्सा आ रहा था तभी जो लिंगन होता है कहता है हरामी कुत्ते साड़े। मगर तभी वांगचन उसके पास जाता है और उसे दबोच लेता है और अपनी चाकू उसकी गर्दन के ऊपर धर देता है। और ये जब ये ऑडियंस देखती है तो एकदम से बावली हो जाती है और वांगचन को गालियां वालियां देने लगती है। मगर वांगचन तो हरामी था वो नहीं हटता और वो लिंगन को मारने के लिए जाने लगता है मगर वो चाकू मारता उससे पहले लिंगन उसके हाथों से गायब। और ये लिंगन से बोलता है तुम थोड़े से पागल हो क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनिए लिंगन समझ जाता है कि ये तो जियान है मगर जियान उसे बोलता है कुछ मत बोलना। तभी लिंगन धीरे से आवाज में बोलता है भाई आखिर तुम सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या कर रही हो। और जियान कुछ बोलता है उससे पहले जो विंग लाइटिंग प्लेन के जो लोग होते हैं वो आगे जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को तोड़ने की। ये सुनिए जियान बोलता है कि रूल्स को तो शराबी कुत्ते ने तोड़ा है एक हारे के ऊपर हमला करके वो भी जानलेवा और तब तुम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और तब तुम लोग बीच में नहीं टपके इसे रोकने के लिए। जब विंग लाइटिंग प्लेन के जो रूल्स है वो कमजोर लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती है। ये सुन के वांगचन भड़क जाता है और बोलता है कि तू ज्यादा कुछ नहीं बोलना। वही पे सुन के जो आपस में फाइट कर रहे थे वो भी लोग एकदम से रुक जाते हैं और बोलते कि ये लड़का पागल वागल हो गया जो वांगचन से पंगा ले रहा है। तभी जो मिस पे होती जब वो जियान को देखती तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है मगर तभी ब्लैक एंड व्हाइट बोलता है अगर ये लड़का किसका स्टूडेंट है जो इतनी बदतमीजी कर रहा है वो भी येलो स्पिन पेन के साथ जो कि अभी के लिए इसकी इतनी औकात नहीं जो येलो स्पिन पेन के ऊपर कोई भी कमेंट वगैरह कर पाए। और वो जियान की पावर को चेक करने की कोशिश करते मगर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता इस वजह से बोलती है आखिर ये है चीज क्या जिसकी पावर ही नहीं सेंस कर पा रहा हूँ मैं भी, सच में ये लड़का काफी अजीब है। तभी जब उनको चारों को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता और बोलते कि जैसा कि आपने देखा कि मेरे दोस्त ने हार मान ली थी मगर फिर भी इसने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस वजह से अगर किसी ने रूल्स को तोड़ा तो इसने तोड़ा एक गाड़ी के ऊपर हमला करके। जैसे लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट लीजन से बोलते हैं अभी के इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो क्योंकि इस कंपटीशन को ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। ये सुनिए लीजन से उन दोनों से बोलते कि अभी के लिए आपका इस मैटर में क्या फैसला है, आप ही इसके बारे में कुछ बोलिए। मगर तभी बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टपक पड़ता और बोलते कि इसमें क्या है, अपने रूल्स को फॉलो करिए और इस लड़की की 50 डंडे चिपकाइए पिछवाड़े में और फिर इसको और इसके दोस्त को उठाकर इस विंग लाइटिंग पर इनके माउंटेन से फेंक दीजिए। ये सुनिए पेंगुइन जी बोलते कि इस लड़की की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसी वजह से इस लड़की के ऊपर ना ही कोई दंड बनता है और ना ही कोई रिवॉर्ड बनता है मगर डिसाइड
करना है लीजन से आपको कि आपको एक फेयर डिसीजन लेना है कि अनफेयर डिसीजन लेना है। ये सुन के जेंजो पे फैंगजन जी हमें ला देती है और बोलती है लड़का तो सिर्फ अपने दोस्त को बचा रहा था, इस वजह से हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए अपने दोस्त के साथ और इस कंपटीशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे निगन ड्रैगन बाइट खड़ा हो जाता और बोलता कि तुम्हें येलो स्प्रिंग कोरियन से प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हारे बीच में और वोंगचिन के बीच में फाइट होगी और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकते हो बिल्कुल एकदम सेफ। वही पीसन की जान भी काफी हैरान हो जाता और बोलती है बुड्ढा तो सच में काफी चालाक है। तभी लिंगन जियान से बोलते कि जियान रहने दो, ये वोंगचिन काफी पावरफुल है। मगर तभी वोंगचिन बोलता अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे फाइट करने की तो फिर मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, तुम मेरे मास्टर से 3 बार माफी मांगो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तुम्हारे दोस्त के साथ। और बोलते जो येलो स्पिन पेन के लोग होते हैं आके जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भी ये सब देख के जो लिंगन होता है वो डर रहा होता है और जियान से बोलते कि चलो माफी मांग लेते और निकलते यहाँ से। मगर तभी जाने की स्माइल करता और लिंगन से बोलते कि अभी के लिए जाके तुम रेस्ट करो, इस गधे को इसकी औकात दिखाता हूँ मैं। और फिर वोंगचिन के सामने चला जाता और बोलते कि वोंगचिन आजा चल लड़ते तेरी औकात दिखा के। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में अपने ओपिनियन देना कि आपको फैंगजन जी कैसे लगे और साथ ही आपको एपिसोड भी कैसा लगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।